गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है CBSE 2022 में आया हुआ है 5853 वाले सेट में टर्म 2 में। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एट द ब्रेक इवन पॉइंट लेवल ऑफ इनकम फॉर द इकोनॉमी इज़ ₹10,000 करोड़। ठीक है, यानी कि अब ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, कंजम्पशन इज़ इक्वल्स टू इनकम होता है। ठीक है, क्या होता है, C इज़ इक्वल्स टू Y होता है। तो हमें इनकम दे दी है कितनी, 10,000 करोड़। ठीक है, एंड इफ़ द पीपल टेंड्स टू सेव 20% ऑफ देयर एडिशनल इनकम, यानी कि पीपल जो है वो कितना सेव कर रहे हैं, 20% ऑफ देयर एडिशनल इनकम, यानी कि ये MPS दे दिया अपने को। ठीक है, 20% MPS है। अब हमें क्या बोला है कि देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब हमें क्या निकालना है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन निकालना है, यानी कि हमें C बार की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो चलो करते हैं। अब 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, यानी कि MPS कितना दे दिया, 20% यानी 20/100। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ये 0 ऊपर जाएगा तो 0.2 अपना क्या आ गया, MPS आ गया। ठीक है, और अपन पहले लिख लेते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, C बार प्लस BY होता है। ठीक है, Y अपने को दिया हुआ है 10,000। ठीक है, यहाँ पे हमें Y की वैल्यू दी हुई है 10,000 करोड़, इनकम दी हुई है। ठीक है, B अपने को निकालना है। ठीक है, और C बार भी अपने को दिया हुआ है, नहीं C बार अपने को निकालना है। ठीक है, सो C बार अपने को निकालना है। चलो तो अभी B चाहिए। B क्या होता है, MPC होता है। ठीक है, MPC प्लस MPS करते हैं तो 1 आ जाता है। ठीक है, MPS की वैल्यू कितनी है, 0.2 पुट कर देते हैं। MPS की वैल्यू 0.2 इज इक्वल्स टू 1, और इधर अपना MPC। ठीक है, अब ये 0.2 इधर प्लस का है, इज इक्वल्स टू के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, MPC इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.2। ठीक है, सो अब अपना MPC कितना आ गया, 0.8 आ गया। ठीक है, 10 माइनस 2 करेंगे 8 आ जाएगा। सो 1 माइनस 0.2 करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपना B हो गया। ठीक है, MPS मतलब क्या होता है, 1 माइनस B होता है, याद ही होगा, राइट। सो हमें यहाँ से B की वैल्यू मिल गई। अब हमें बोला है कि C इज इक्वल्स टू Y है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट है, राइट। सो अगर अपन C की जगह Y रखें, Y की जगह C रखें, एक ही बात है ना। तो अब हमें यहाँ पे C नहीं दिया। ठीक है, हमें C नहीं दिया तो अपन यहाँ पे Y ही पुट कर देंगे, क्योंकि C इज इक्वल्स टू Y है, राइट। सो अब अपना जो कंजम्पशन फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, Y इज इक्वल्स टू C बार प्लस BY। ठीक है, बस अब वैल्यूज़ पुट करनी है इन सब की और आंसर निकालते हैं। C बार हमें निकालना है तो C बार एज इट इज़ प्लस इधर Y कितना है, 10,000। सो 10,000, B कितना है 0.8, सो 0.8 इंटू Y कितना है, फिर से 10,000, सो 10,000। बस अब सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटेगा नीचे, एक 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 इंटू 1,000, सो 8,000 हो जाएगा। ठीक है, सो ये कितना हो गया, C बार प्लस 8,000 इज इक्वल्स टू इधर कितना है, 10,000। अब ये प्लस का 8,000 है इधर, इज इक्वल्स टू के उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 8,000 इधर आके माइनस का हो जाएगा। सो 10,000 माइनस 8,000 इज इक्वल्स टू C बार। ठीक है, सो ये कितना हो गया, 2,000 इज इक्वल्स टू C बार। ठीक है, तो बस अपने C बार की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना आ गया, ₹2,000। बस लिख देते हैं यहाँ पे नीचे कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ₹2,000 करोड़।
ठीक है, यहाँ जाके अपना पूरा आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।